जय हिंद। आज का टॉपिक है यूट्रस। आज हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे और उसका देखें कितना लेयर होता है, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है और यूट्रस में किस पार्ट में इम्प्लीमेंटेशन होता है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है यूट्रस। ये यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WOMB। क्या कहते हैं? ओम। यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? एसेसरी क्या होता है? डक्ट होता है। क्या होता है? यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं? यूट्रस क्या होता है? फीमेल एसेसरी डक्ट होता है। फीमेल यूट्रस को हम लोग फीमेल एसेसरी डक्ट भी कहते हैं। और इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है? इन्वेंटेड पियर शेप का होता है। पियर शेप, पियर को आप लोग देखे होंगे, उसी शेप का इन्वेंटेड। पियर शेप सीधा होता है, उसका जब उसको हम लोग पलट देंगे इस तरह से, उसका इन्वेंटेड शेप का पियर शेप का होता है। तो उल्टा पियर का जो उल्टा शेप होता है, जब उसको पियर सीधा होता है, जब उसको हम इस तरह से कर देंगे, उसी शेप का क्या होता है? हमारा यूट्रस होता है। किस शेप का होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्स का क्या होता है? हमारा यूट्रस होता है। अब हम लोग देखेंगे लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का कितना लेयर होता है? यूट्रस का मेनली कितना 3 लेयर होता है। पहला लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जो आउटर लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। और सेकंड लेयर जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और थर्ड जो लेयर जो कि इनरमोस्ट लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम करते हैं। और हम एक एक करके बारे में आपको बताते हैं। पहला जो लेयर होता है पेरीमेट्रियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। पहला लेयर क्या होता है? पेरीमेट्रियम, जो कि क्या होता है? ये जो बाहर वाला लेयर होता है यूट्रस का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसमें आउटर लेयर जो तो उसमें उतना ज्यादा कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए सिंपल आउटर लेयर होता है यूट्रस का। अब हम लोग देखते हैं मायोमेट्रियम, जो कि मिडिल वाला लेयर होता है, उसके बारे में देखते हैं। सेकेंड लेयर क्या होता है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। बीच का जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें स्मूथ मसल्स अंडर गोज कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। बोलते हैं जब जब क्या होता है फीमेल में, जब कहता है प्रेगनेंसी होने के बाद, जब कहता है बच्चे को जन्म देता है, तो उस समय क्या होता है? जो मायोमेट्रियम होता है ना, इसमें किसी में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है बच्चे को जन्म देने के समय। जब बच्चे को देने के समय क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्मूथ मसल होता है। मिडिल लेयर में कहता है जो मायोमेट्रियम, इसमें क्या होता है? स्मूथ मसल होता है। उसमें उसी में क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन करता है। क्या करता है? इसी मिडिल लेयर में बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चे को जन्म देने के समय। क्या बोल रहा है? मिडिल लेयर होता है स्मूथ मसल अंडर गोज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे को जन्म देने के दौरान सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शनमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो किसमें होता है? मायोमेट्रियम में होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडोमेट्रियम, जो इनर मोस्ट लेयर होता है। इंडोमेट्रियम क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर, जो कि हाईली क्या होता है? भस्कुलर होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा वेसल्स प्रेजेंट होता है। किसमें? इंडोमेट्रियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर वाला लेयर होता है। और उसमें क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? हाईली भस्कुलर, मतलब बहुत सारा क्या होता है? वो वेसिकल्स, बहुत सारा वेसिकल्स सब क्या होता है? इसमें हाईली वेसिकल्स प्रेजेंट होता है। और इसी में क्या होता है? यही इंडोमेट्रियम लेयर होता है ना, इसी में इम्प्लीमेंटेशन अकर होता है। जब क्या होता है? मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल दोनों आपस में मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट होने के बाद जब कहता है वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल में जब आता है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होता है किस लेयर में होता है? इसी इम्प्लीमेंटेशन अकर, इसी जो इनर मोस्ट लेयर होता है इंडोमेट्रियम, इसी में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। किसमें? इंडोमेट्रियम में। इसमें क्या फिर बोल रहा है? अंडर गो मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोल रहा है क्या? और इसमें क्या होता है? इसमें और एक चेंजमेंट सबसे ज्यादा कब होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब क्या होता है? गर्ल्स में पीरियड्स आता है, उस दौरान जो क्या होता है? सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम चेंजमेंट कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ दिस टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। इफ प्रेगनेंसी नॉट डज नॉट अकर इट ब्रेक। बोल रहा है क्या? ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, ये लेयर जो होता है, कहता है एवरी मंथ क्या होता है? एवरी मंथ अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। जब कहता है प्रेगनेंसी एडॉप्ट नहीं होता है, जब वो कहता है मेल जर्म सेल और
फीमेल जर्मसेल दोनों आपस में जब नहीं मिल पाता है, जाइगोट फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो नहीं होने के बाद क्या करती है, जो लेयर होते हैं एंडोमेट्रियम, एवरी मंथ ये क्या करता है, ये थिकनेस हो जाता है। जब कहता है प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है अपने आप को इनरमोस्ट लेयर, तो क्या बोल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ दिस थिकनेस सपोर्ट टू प्रेगनेंसी। ये जो कहता है पूरा थिकनेस होता है एवरी मंथ, जो इसका जो थिकनेस होता है क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है तो ये क्या होता है, टूट जाता है। ये जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम, जो अपने आप को तैयार किया था किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, जब प्रेगनेंसी एडोप्ट नहीं होता है, जो लेयर होता है टूट जाता है, और यही लेयर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। पीरियड्स के दौरान जो ब्लड बाहर आता है, ये ब्लड से जब पीरियड्स के दौरान क्या होता है, ब्लड जो बाहर आता है, यही जो लेयर होता है हमारा, अब जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हुआ था, जब वो कहता है प्रेगनेंसी एडोप्ट नहीं होता है, तो वही जो लेयर होता है वो टूट के क्या होता है, बाहर आता है। यही उसका रोल होता है एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि वो अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। और जब वो प्रेगनेंसी एडोप्ट नहीं होता है, तो ये जो लेयर होता है क्या करता है, वो ब्रेक करके ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। फिर से वो क्या करता है, नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को फिर से जनरेट करता है। अब फिर से वो अपने आप को क्या करता है, नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर से वो क्या करता है, रिजनरेट करता है, फिर से अगला साइकिल तैयार होने के लिए अपने आप को तैयार करता है। अब हम लोग देखते हैं यूट्रस फंड्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूट्राइन फंड्स बोलते हैं। अब इसमें इसका जो शेप कैसा होता है, डोम शेप का होता है। किस शेप होता है, द डोम शेपेड पार्ट ऑफ यूट्रस विच इम्प्लीमेंटेशन अकर इन एंडोमेट्रियम। बोल रहा है क्या, ये जो यूट्राइन फंड्स होता है ये कैसा शेप होता है, डोम शेप का होता है। डोम शेप का, ये जो दिख रहा है कैसा होता है, डोम शेप का होता है। और ये क्या होता है, पार्ट ऑफ यूट्रस होता है। क्या होता है, किसका पार्ट होता है, यूट्रस का पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन अकर होता है किसमें, एंडोमेट्रियम। हमारा जो इनरमोस्ट लेयर होता है एंडोमेट्रियम, उसी में क्या लेयर जहाँ पे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन आकार होता है। इसी यूट्राइन फंड्स में डोम शेप का होता है, और ये पार्ट होता है किसका, यूट्रस का। और इसी एंडोमेट्रियम में, इसी के पार्ट्स के एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट हम यूट्राइन केविटी बोलते हैं। अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूट्राइन केविटी बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस। और इसका जो सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स लास्ट पार्ट ऑफ क्या होता है, यूट्रस। सर्विक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स किसका पार्ट होता है, यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है, जो नीचे 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 का जो पार्ट्स होता है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, जो क्या होता है, यूट्रस का लास्ट पार्ट्स होता है। और सर्विक्स नीचे जस्ट क्या होता है, सर्विकल क्या होता है, केनाल होता है। सर्विकल केनाल होता है। और जस्ट उसके नीचे क्या होता है, वेजिना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएससी डक्ट कहते हैं। जो वेजिना होता है, वेजिना हम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी डक्ट भी बोलते हैं। और फॉर्म कोपुलेटरी केनाल, इसको हम क्या करते हैं, कोपुलेटरी केनाल भी बोलते हैं। कोपुलेटरी केनाल के कहने का मतलब क्या होता है, इसी रीजन में क्या होता है, ये जो वेजिना रीजन होता है, इसी रीजन में क्या होता है, स्पर्म को रिलीज होता है। ये क्या होता है, कोपुलेटरी केनाल होता है। और इसी रीजन में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लाइंड बाय नॉन केनेट्राइज स्टेफाइड एपिथेलियम टिश्यू। बोलता है क्या, इसमें जो क्या होता है, जो वेजिना का होता है, इसमें जो लाइन होता है ना, उसमें कौन सा एपिथेलियम टिश्यू होता है, नॉन केराटिनाइज स्टेफाइड एपिथेलियम टिश्यू। क्योंकि नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू हम उसको बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर एरिया होता है। मॉइस्चर एरिया जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, नॉन केराटिनाइज स्टेफाइड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एलोंग विथ सर्वाइकल कैनाल इट फॉर्म बर्थ कैनाल। हम लोग सर्वाइकल कैनाल को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। जो एलोंग विथ, दोनों साथ में, सर्वाइकल कैनाल और एलोंग विथ कहते हैं, वेजिना और सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिला हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ये पूरा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं यूट्रस के बारे में। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट टॉपिक हम इसका जो आगे का पार्ट होगा वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार मेरे डीप माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह से हर एक चैप्टर को डिटेल में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।